हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नीट बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड में भी मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करवाया है। आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। निम्न में से कौन सा तत्व तर्कु तंतुओं के निर्माण में सहायक है। तर्कु तंतु जो होते हैं यानी माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं, ये सेल डिवीज़न ड्यूरिंग सेल डिवीज़न इन मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज अवस्था में बनते हैं। मेटाफेज अवस्था में क्या होता है कि इस तरह से पोल्स बनते हैं और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और इन स्पिंडल फाइबर पे क्रोमोसोम जो होते हैं वो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर जो है, अब इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सा एलिमेंट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। द फर्स्ट इज HCG, सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन, थर्ड जो है एस्ट्रोजन एंड फोर्थ इज प्रोस्टेग्लैंडिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। HCG की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, मानव जरायुज हार्मोन। ये हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए काम में लिया जाता है। जैसे ही प्रेगनेंसी लीड होती है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उस वक्त ये जो टेस्ट किया जाता है यूरिन से, वो हार्मोन जो होता है HCG जो होता है वो होता है। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन। एंड द एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है एंड प्रोजेस्टेरोन जो होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थायराइड पुट्टिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। विच हार्मोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है थायरॉक्सिन, सेकेंड है कैल्शिटोनिन, थर्ड है बोथ A एंड B एंड फोर्थ है PTH। तो करेक्ट आंसर इज द थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड जो होती है ये हमारी ट्रेकिया, इसके दोनों तरफ प्रेजेंट होती है और इस थायराइड ग्लैंड जो होती है इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, फॉलिकुलर सेल्स एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स। द फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट द थायरॉक्सिन हार्मोन एंड द पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट द कैल्शिटोनिन एंड द PTH सिक्रीटेड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड। PTH की फुल फॉर्म है पैराथायरो हार्मोन। पैराथॉर्मोन और पैराथॉरॉक्सी हार्मोन ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, और जिनसे कि पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होता है। बट इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। यानी फॉलिकुलर सेल्स जो होती है थायराइड की वो सिक्रीट करती है कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पादप उपापचय में फॉस्फोरस की मुख्य भूमिका है। द मेजर रोल ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट मेटाबॉलिज्म इज, क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टू जनरेट मेटाबॉलिक एनर्जी। तो जो फॉस्फोरस होता है वो मेटाबॉलिक एनर्जी, इट मीन्स ATP, ATP में भी P जो है फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेटाबॉलिक जो एनर्जी है उसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है फॉस्फोरस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मायस्थीनिया ग्रेविस विच एफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज। मायस्थीनिया ग्रेविस जो कि तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है वो क्या है। द फर्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आनुवांशिक विकार, सेकेंड इज इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर प्रदाह विकार, थर्ड है एज रिलेटेड डिसऑर्डर एज संबंधी विकार एंड फोर्थ है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा स्वप्रतिरक्षा विकार, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन्स होते हैं जो एंटर करते हैं उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो जो एंटीबॉडी, हम किसी डिजीज़ से ग्रसित हैं
और हम लोग उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं, तो जो एंटीबॉडी जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो उस मेडिसिन को, जो हम ड्रग्स ले रहे हैं उसी के अगेंस्ट क्या करती है, उनको वो एंटीजन समझने लग जाती है। तो इसी को डिजीज़ को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। द माइस्थीनिया ग्रेविस, हॉशीमोटो एंड मैनी डिजीज़ जो होती है, बहुत सारी डिजीज़ होती है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। द नेक्स्ट इज द हॉर्मोन्स आर। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? द इंटरनल सिक्रीशन मोस्टली डिस्चार्ज इन द ब्लड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकेंड इज सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। थर्ड इज केमिकल सब्सटेंस सिक्रीटेड इनटू गट एंड फोर्थ इज इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। फर्स्ट है आंतरिक स्त्राव, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा मुख्यतः रक्त में स्त्रावित किया जाता है। सेकेंड है बहिस्रावी ग्रंथियों का स्त्रवण। थर्ड है आंत में स्त्रावित होने वाले रासायनिक स्त्रवण एंड फोर्थ इज अकार्बनिक कैटलिस्ट। द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट, इंटरनल सिक्रीशन। हार्मोन क्या होते हैं? इंटरनल सिक्रीशन होते हैं और मोस्टली डिस्चार्ज बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम डक्टलेस और नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, उनसे स्रावित होते हैं हॉर्मोन्स। दे आर केमिकल मैसेंजर्स। Then next is the which bond is present between heavy chain of light and light chain of antibody। प्रतिरक्षी की लघु और दीर्घ श्रृंखला के मध्य कौन सा बंध उपस्थित होता है? इस तरह से स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रक्चर होती है? तो फर्स्ट इज द आयोनिक, सेकेंड इज द पेप्टाइड बॉन्ड, थर्ड इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड फोर्थ इज द डाइऑक्साइड बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। दोनों तरफ जो होते हैं एस सल्फर जो होता है वो प्रेजेंट होता है और ये जो होता है इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज द ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान तथा पैर आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो, ये जाना जाता है। मैमल्स फ्रॉम colder climate generally have shorter ear and limbs to minimize heat loss. This is known as, first law है बर्गमन नियम, बर्गमन लॉ रूल। सेकेंड है एलन नियम, एलन रूल। थर्ड है रिवेट प्रॉपर परिकल्पना, रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज द एलन। एलन का जो रूल है वो कहता है कि जो कोल्ड क्लाइमेट में जो मैमल्स रहते हैं उनके ईयर्स एंड जो पैर होते हैं, फुट जो लिम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, बिकॉज हमारी जो हीट होती है बॉडी की वो यहीं से रिलीज़ होती है। तो अगर इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ऑलरेडी क्लाइमेट जो है वहाँ पर ऑलरेडी क्या है, टेम्परेचर कम है, तो उन लोगों को हीट जो होगी वो ज़्यादा अगर बॉडी से रिलीज़ होगी तो ठंड ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए उनके जो लिम्स और ईयर्स होते हैं वो छोटे होते हैं ताकि बॉडी की हीट जो है वो बाहर रिलीज़ नहीं हो। The next is which bond is present between heavy chain and light chain of antibody? The answer is the disulfide bond. The next question जो है which cancer type is related with AIDS patient? First है कैपोसिक सार्कोमा, सेकंड है बर्किट लिम्फोमा, थर्ड है ल्यूकेमिया एंड फोर्थ है ऑस्टियोमा। कौन सा कैंसर प्रकार एड्स के रोगियों में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉर्पोसी सार्कोमा। द नेक्स्ट इज द नीचे दी गई सूची में कितने हार्मोन प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है? हाउ मैनी हार्मोन्स इन गिवन लिस्ट द रिलेटेड टू विथ द इम्यून सिस्टम? फर्स्ट इज थायरोक्सिन, एल्डोस्टेरॉन, थाइमोसिन, ग्लूकागॉन एंड ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन। अब इनमें से कौन सा हार्मोन जो होगा जो कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है हमारे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन जो होता है इट help in the maintain of the immune system and formation of T lymphocyte। T lymphocyte के निर्माण में हेल्प करता है। It is secreted by the thymus gland and this gland is active in infant, मतलब कि बच्चों में ये क्या होती है, ये एक्टिव होती है, बट जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ये ग्लैंड जो होती है वो डिसअपियर होने लगती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, स्ट्रक्चर ए एंड बी आर एग्जाम्पल ऑफ। अब आपको इनमें से ये किसके एग्जाम्पल है आपको बताने हैं। होमोलोगस यानी समजात संरचना है, एनालोगस यानी समवर्ती संरचना है, थर्ड है वेस्टिजियल अवशेषी संरचना एंड फोर्थ इज एटाविस्टिक स्ट्रक्चर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट ए जो है आपको डायग्राम दे रखा है, इट इज़ द बोगेनविलिया, और बोगेनविलिया में ए जो शो कर रहा है इट इज़ टेंड्रिल, प्रतान है इसका,
एंड सेकंड डायग्राम जो है वो दे रखा है आपको कुकुरबिटा का है, और जो उसमें बी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं, फर्स्ट डायग्राम में तो थोन है एंड सेकंड में ट्रेंडल दे रखा है आपको। तो बोगेनविलिया में थोन दे रखे हैं, मतलब कि कांटे दे रखे हैं, तो वो कांटे जो है इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एंड द बोगेनविलिया जो सेकंड को जो है कुकुरबिटा में, उसके अंदर आपको दे रखे हैं टेंड्रिल्स, और टेंड्रिल्स जो होते हैं ये किसके, ये भी क्या स्टेम के मॉडिफिकेशन, यानी बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स, चाहे बोगेनविलिया में देख लो चाहे कुकुरबिटा में देख लो, बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट। जो बोगेनविलिया में थोन्स में कन्वर्ट हो गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और टेंड्रिल्स जो हो रहे हैं वो क्लाइंबिंग में, मतलब कि आरोहण में सहायता करते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी क्या हो, ओरिजिन जो है वो सेम हो, बट क्या हो, वर्क जो है या फंक्शन जो है डिफरेंट हो, दे आर नोन एज द होमोलोगस ऑर्गन। तो इन दोनों का जो ओरिजिन है, ओरिजिन सेम है कि भाई ये दोनों जो है स्टेम के मॉडिफिकेशन है, बट इन दोनों का फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। एक तो प्रोटेक्शन कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंसुलिन हार्मोन के सुचारू रूप से कार्य न कर पाने के कारण रक्त शर्करा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कौन सा रोग होगा। ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन हार्मोन व्हाट इफेक्ट वुड बी ऑन ब्लड शुगर एंड डिजीज अकर। First is hyperglycemia, diabetes mellitus. Second is hypoglycemia, diabetes insipidus. Third is hypoglycemia, diabetes mellitus. And fourth is hyperglycemia, diabetes insipidus. Then correct answer is the first, hyperglycemia, diabetes mellitus. It means इंसुलिन का लेवल जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, बिकॉज ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाएगा, और ग्लूकोज का लेवल जैसे ही ब्लड में इंक्रीज़ होगा द डिजीज़ अकर द डायबिटीज़ मेलिटस, और कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, डायबिटीज़ मेलिटस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोडियम एंड पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन पंप किसका उदाहरण है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सिंपल डिफ्यूजन। द करेक्ट आंसर इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन, बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर द एनर्जी एंड कैरियर्स। जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा उसमें एनर्जी चाहिए, यानी वो एनर्जी जो होगी किसके फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में होगी, और साथ ही कोई ना कोई कैरियर और एंजाइम्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो बॉडी के अंदर जो सोडियम और पोटेशियम पंप जो होता है, इट इज़ द एक्टिव एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। द नेक्स्ट इज द फेफड़े बने होते हैं, लंग्स आर कंपेराइज्ड बाय, किसके बने होते हैं। द फर्स्ट इज द केवल वायु कुपिकाओं से, ओनली एल्वियोलाई। सेकेंड है प्लूरा, प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ द लंग्स। थर्ड इज ब्रोंकाई, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रोंकाई से। एंड फोर्थ इज द नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। द करेक्ट आंसर इज द फोर्थ। ये सब होते हैं उसके अंदर, लंग्स जो होते हैं हमारे उनके अंदर सब होते हैं, ब्रोंकाई भी होते हैं, ब्रोंकियोल भी होते हैं, और फिर उसके अंदर क्या होती है, एल्वियोलाई भी प्रेजेंट होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आपको एक दे रखा है टेबल, उसमें आपको कॉलम ए और बी जो है उसको मैच करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो थाइमोसिन हार्मोन जो है, थाइमोसिन हार्मोन होता है एंटी एजिंग हार्मोन, यानी ए का हो जाएगा सेकंड। देन एपिनेफ्रिक हार्मोन जो होता है ये होता है इमरजेंसी हार्मोन, मतलब आपातकालीन हार्मोन। तो आप इसका तो ये हो जाएगा, एपिनेफ्रिक का आपातकालीन का ये हो जाएगा। देन उसके बाद में है मेलेटोनिन जो होता है वो स्किन कलर जो होता है वो साफ रंग हो जाएगा इसका, और कैल्शिटोनिन जो हो जाएगा इस होता है रक्त में कैल्शियम लेवल, यानी ए का हो जाएगा सेकेंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा फोर्थ, एंड डी का हो जाएगा थर्ड। तो ये ऑप्शन के हिसाब से ए का हो जाएगा सेकेंड, बी फर्स्ट, डी फोर्थ। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। द नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सहकारक नहीं है। कोएंजाइम ए, धात्विक आयन, प्रोस्थेटिक समूह, एपोएंजाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोफैक्टर, कोएंजाइम, मेटल आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड एपोएंजाइम। द करेक्ट आंसर इज द एपोएंजाइम। ठीक है, एंजाइम इज कॉल्ड द होलो एंजाइम, एंजाइम को हम होलो कहते हैं, और होलो के भी दो पार्ट है, एपोएंजाइम एंड सेकेंड इज कोफैक्टर। तो इनमें से एपोएंजाइम तो होता है प्रोटीन वाला पार्ट होता है, और कोफैक्टर वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, प्रोटीन के साथ में जो अटैच्ड है उसका पार्ट, बिकॉज ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से तो बने होते हैं बट कंप्लीटली प्रोटीन नहीं होते, उनके अंदर कुछ
प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं कोफैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो कोफैक्टर्स जो होते हैं को एंजाइम के फॉर्म में होते हैं, मेटल साइंस के फॉर्म में होते हैं और प्रोस्थेटिक ग्रुप में होते हैं। तो इसीलिए ये तीनों तो कोफैक्टर के फॉर्म में आएंगे और बाकी एपो एंजाइम इट इज़ द प्रोटीनस पार्ट ऑफ द एंजाइम। The next question is if carbon dioxide concentration increase in blood then breathing will। यदि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, स्टॉप एंड रिमेन अनचेंज्ड। फर्स्ट इसका सही हो जाएगा इंक्रीज, बढ़ जाएगी। रेस्पिरेटरी रेट जो होगी वो क्या हो जाएगी? ब्रीथिंग जो होगी वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। द नेक्स्ट है पादप प्रजनन का उपयोग ऐसी किस्मों को विकसित करने में किया जाता है जो कि प्लांट ब्रीडिंग में बी यूज टू क्रिएट वेराइटीज विच ऑफ फर्स्ट इज रेसिस्टेंट टू पैथोजन, रोगाणु के लिए प्रतिरोधी। सेकेंड इज इससे खाद्य का उत्पादन होता है, दिस इंक्रीजेज द yield ऑफ द फूड। द नेक्स्ट इज द इस विधि का उपयोग पादप खाद्यों के प्रोटीन अंशों और खाद्य की गुणवत्ता बढ़ाने में किया जाता है। दिस मेथड हैज़ also been used to increase the protein content of plant food and thereby enhance the quality of food and all of these। तो correct answer is the all of these। तो plant breeding से हम लोग नई वैरायटी डेवलप करते हैं तो उसमें सारे कैरेक्टर होने चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंट भी होने चाहिए, उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होना चाहिए, उसमें जो कंटेन है प्रोटीन, विटामिन या मिनरल्स का वो भी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें कहते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव्स लाइक एंजाइम्स आर कॉल्ड डीएनएज, आरएनएज, एंडोन्यूक्लियस और राइबोजाइम। द आंसर इज द राइबोजाइम। तो राइबोजाइम जो होते हैं कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि किसकी तरह बिहेव करते हैं? एंजाइम की तरह। देन नेक्स्ट एक टेबल दे रखी है आपको, ए एंड बी जो दे रखा है उसको आपको मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। तो आप देखिए इसमें जो फर्स्ट है आपको दे रखा है सेलुलर बैरियर, देन उसके बाद में प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन, देन साइटोकाइनिन बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो ऐसे ही आप हिंदी में भी इसको देख लीजिए, कोशिकीय अवरोध, प्राथमिक लसिकांग, साइटोकाइनिन अवरोध और नेक्स्ट है कारिकी अवरोध। देखिए फर्स्ट जो है उसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिकीय अवरोध। तो कोशिकीय अवरोध के लिए क्या आ जाएगा? बी। देन प्राथमिक लसिकांग के लिए आ जाएगा थाइमस, डी। देन साइटोकाइन अवरोध जो है उसके लिए आ जाएगा ए, इंटरफेरॉन। और जो फोर्थ है उसके लिए आ जाएगा बजाय सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आप देखिए द सेलुलर बैरियर जो होगा इसका इट इज़ द न्यूट्रोफिल्स, देन प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन इज़ द थाइमस ग्लैंड, cytokinin barriers is the interferon and the physiological barrier is the fever। the second answer जो होगा वो इसका correct answer होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मैच करना है फर्स्ट एंड सेकंड में, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो है आई बैंड केवल मायोसिन प्रोटीन, देन सेकंड है ए बैंड केवल एक्टिन प्रोटीन दे रखा है, उसके सामने एच बैंड। तो इस तरह से आपको जो है ये ऑप्शंस जो हैं वो दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी ए का जो है वो आपको दे रखा है ऑप्शन सेकंड, आई बैंड जो होता है एक्टिन के लिए होता है। बी का जो है फोर्थ है मुख्यतः मायोसिन एवं कुछ एक्टिन का भाग, ठीक है। तो और सी जो है उसका दे रखा है फर्स्ट केवल मायोसिन एंड जेड लाइन जो है वो आपको दे रखी है लास्ट में, वो आ जाएगा आपका एक्टिन प्रोटीन, एक्टिनिन प्रोटीन। तो इसका जो फोर्थ आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज द एक पादप जीर्ण हो रहा है तो इसमें कौन सा पीजीआर मिलेगा? अ प्लांट टिश्यू इज अंडरगोइंग सीनेसेंस विच पीजीआर वुड बी फाउंड? फर्स्ट इज ऑक्सीन, बी सेकेंड इज जिब्रेलिन, थर्ड इज साइटोकाइन, इथाइलिन। करेक्ट आंसर इज द इथाइलिन। पीजीआर इट मीन्स द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर मतलब हार्मोन्स के बारे में पूछ रखा है। तो कौन सा हार्मोन्स जो हो रहा है वो सीनेसेंस मतलब कि ओल्ड स्टेज जो हो रहा है उसको प्रमोट करता है, तो इसके अकॉर्डिंग इथाइलिन है। और इसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है एब्सिसिक एसिड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग
गिव इज़ करेक्ट टोटल नंबर, कौन सी नंबर जो है टोटल करेक्ट है इसमें? तो क्रेनियल नर्व जो है 12, सर्वाइकल वर्टिब्रा इन ह्यूमन 7 पेयर, देन फ्लोटिंग रिब्स ऑफ ह्यूमन 4, देन कॉलर बोन इज़ 2 पेयर। तो कपालीय तंत्रिकाएं 12 होती है, मानव में सर्वाइकल कशेरुकाएं 7 जोड़ी होती है, मानव में फ्लोटिंग पसलियां 4 होती है, कॉलर अस्थि 2। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा कि ये करेक्ट है कि फ्लोटिंग रिब्स जो होती है प्लावक अस्थियां वो 4 होती है, इसमें 2 पेयर जो होती है, 11 और 12 पेयर जो होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती है, बिकॉज दे डू नॉट अटैच विद द स्टर्नम। वो क्या होती है, स्टर्नम अरोस्थि से अटैच्ड नहीं होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलरिटी बिटवीन C3 एंड C4 पाथवे, यानी C3 और C4 पाथवे में क्या समानता है? फर्स्ट इज द बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, दोनों की दक्षता समान होती है। सेकेंड है ऑर्गेनिक एसिड्स आर फॉर्म्ड एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के प्रथम उत्पाद कार्बनिक अम्ल होते हैं। थर्ड इज द बोथ रिक्वायर्ड वन टाइप ऑफ सेल टू अकर, दोनों के लिए एक ही प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। एंड फोर्थ इज बोथ टेक्स प्लेस इन ऑल प्लांट्स, दोनों सभी पादपों में संपन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड जो करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों जो हैं C3 और C4 पाथवे, उनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बन जो होता है वो कार्बनिक एसिड होता है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी जीनोटाइप्स आर रिप्रेजेंटेड ओनली वन इन मेंडेलियन डाईहाइब्रिड F2 पॉपुलेशन। मेंडल का जो डाईहाइब्रिड F2 जनरेशन है उसमें कितने जीनोटाइप्स मिलते हैं हमें? तो मेंडेलियन द्विसंकरण क्रॉस की F2 समष्टि में उन जीन प्रारूपों की संख्या क्या होगी जो केवल एक बार ही आती है? तो इसके अंदर होता है आंसर है इसका 4। तो इसके कितने होंगे आपके? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक में सामान्यतः प्रति चक्र एक अंडे की तुलना में कितने अंडे उत्पन्न होते हैं? इन मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक हाउ मैनी एग्स आर प्रोड्यूस एज कंपेयर टू 1 एग पर साइकिल जनरली। सर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 6 to 8, 6 से 8 तक होते हैं ये, और नॉर्मली जो होता है 1 होता है, बट इस टेक्निक में 6 to 8 तक एग्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। कैटल्स के लिए काम में ली जाती है टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में पेपर्ड मॉथ शलभों की संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द काउंट्स ऑफ पेपर्ड मॉथ इन इंग्लैंड? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाले पीरियड में क्या था कि श्वेत कलर के जो शलभ थे, मॉस थे, वो ज़्यादा थे, क्योंकि उस वक्त पॉल्यूशन कम था इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, तो इसके कारण जो मॉस थे वो वाइट कलर के थे। बट जैसे ही पॉल्यूशन बढ़ने लगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में, तो जो उनके विंग्स थे मौत के वो भी ब्राउन होने लग गए। अब वो इस जैसे ही किसी लीफ पर बैठते प्लांट की, तो वो इजीली जो होते हैं प्रीडेटर्स उनको आइडेंटिफाई कर लेते थे, तो धीरे धीरे जो उनकी संख्या जो होने लगी वो कम होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है